सो हे गाइस व्हाट्सअप, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम चलो जल्दी से जो है आज का वोकैबुलरी का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड का मतलब होता है लोगों को जुटाना, साथ में जोड़ना। एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जनरली, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो ऑर्गेनाइज कर लेती हैं, तो उसे भी मोबिलाइज करना कहते हैं। या फिर मान लो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी लोगों को मोबिलाइज करती है। मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा। तो ये सारी वर्ड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके सिनोनिमस वर्ड्स हो जाते हैं मिलिटराइज्ड होना, मार्शल्ड होना, आर्म्ड होना या आर्म्ड मार्शल्ड होना। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड क्या होंगे। डीमोबिलाइज करना, किसी को डीमोबिलाइज करने का मतलब होता है तितर बितर कर देना, ठीक है, डिस्चार्ज कर देना या इमोबिलाइज कर देना या छोड़ देना, रिलीज कर देना। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। रिलीजियस लीडर्स शुड बी मोबिलाइज्ड टू सपोर्ट सच एफर्ट्स। रिलीजियस लीडर्स को मोबिलाइज करना चाहिए, यानी कि रिलीजियस लीडर्स को एक साथ जुटाना चाहिए ताकि हम कुछ सपोर्ट कर सकें, ठीक है ना। अगला हमारा वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ट्रिगर। अगला वर्ड है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? तो ट्रिगर का मतलब होता है, ऐसा तो यहाँ पे घोड़ा दिया है, टू मेक समथिंग हैपन सडनली, है ना। ट्रिगर जो है आपने जनरली देखा होगा कि ट्रिगर जो है वो कहाँ होता है। तो जैसे कि अपना बंदूक होती है, उसमें एक ट्रिगर होता है कि नहीं। कई सारी चीजों को हम ट्रिगर कहते हैं। तो अगर किसी भी चीज को हमें सडनली करना है ना, सडनली किसी भी चीज को शुरू करना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रिगर करना कहेंगे, ठीक है। ट्रिगर जो है वो एक वर्ब है। ट्रिगर क्या है, वो एक वर्ब है। और इसका सिनोनिम्स क्या होता है, प्रोवोक करना। प्रोवोक करने का मतलब होता है कि किसी को उकसाना, एक्टिवेट करना, कॉज करना, है ना, किसी चीज का रीजन बनना। स्पार्क ऑफ मतलब जब चिंगारी भड़क जाती है, वो वाली जो बात होती है ना, कि चिंगारी भड़क गई और जंगल में आग लग गई, उस टाइप की बातें। तो उसे भी हम ट्रिगर करना कहते हैं। एंटोनिमस क्या होगा इसका, कि किसी चीज को स्टॉप करना, किसी चीज को हॉल्ट करना, किसी चीज को ब्लॉक करना या फिर अरेस्ट करना, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला हमारा वर्ड है री इनविगोरेटेड। री इनविगोरेटेड। री इनविगोरेटेड का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित किया गया हो। किसी व्यक्ति को, किसी चीज को अगर हमने पुनर्जीवित कर दिया, अगर मान लो उसमें फिर से जान फूंक दी, तो उसे हम री इनविगोरेट करना कहते हैं। यहाँ पे टी ई डी लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी ई डी लग गया है, इसलिए हम इसे वर्ब कह रहे हैं। शब्द क्या बनता है, री इनविगोरेट करना, लेकिन अब यहाँ पे ई डी लग गया है तो उसको हम वर्ब कह रहे हैं। इसके सिनोनिमस वर्ड क्या होंगे, इनविगोरेट करना, रिफ्रेश करना, फ्रेश होना, है ना, रिवाइव करना, ये इसके सिनोनिमस वर्ड होंगे। इसका उल्टा क्या होगा, री इनविगोरेट का मतलब क्या हुआ, कि पुनर्जीवित करना, है ना। जो व्यक्ति मरने की हालत में है या मर चुका है, उसको फिर से हमने जीवित कर दिया। तो इसका उल्टा क्या होगा, डेड बीट, यानी कि जो चीज खत्म हो गई हो, मर गई हो। डीमोरलाइज करना, डीमोरलाइज करने से क्या होता है, चीजें खत्म हो जाती हैं। ऑफुली टायर्ड, ऑफुली टायर्ड का मतलब होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है कि बिल्कुल यार मेरे में जान ही नहीं बची है, अपन बोलते हैं ना, तो वो चीज को भी हम री इनविगोरेट का अपोजिट समझ सकते हैं। एक्सट्रीमली आप टायर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत थके हुए महसूस कर रहे हो, रिफ्रेश बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हो, तो वो इसका एंटोनिमस हो जाएगा। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, एस्केलेशन एक नाउन है, ठीक है ना। एस्केलेट करना यानी कि वृद्धि करना। आपने जो है काफी सारे मॉल्स में देखा होगा, एस्केलेटर रहते हैं, जो चलने वाली जो सीढ़ी रहती है उसको इंग्लिश में एस्केलेटर कहते हैं। तो एस्केलेटर जो है वो क्या करता है, वो आपको नीचे से ऊपर ले जाएगा या ऊपर से नीचे लाएगा। तो एस्केलेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर लेकर के जाना, यानी कि वृद्धि करना, यानी कि राइज करना, ग्रो करना, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिमस वर्ड क्या होगा, इंक्रीज करना या फिर राइज करना या फिर ग्रोथ करना या फिर अपसर्ज करना। अपसर्ज का मतलब भी होता है ग्रो करना, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है या अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में
जो है आगे बढ़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो एस्केलेट कर रहा है। एग्जैक्टली इसका डिक्री उल्टा क्या होगा, एंटोनिमस वर्ड्स क्या होंगे कि डिक्रीज करना, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज कर देना, राइज का उल्टा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाना, रिडक्शन कर देना, है ना। और इंक्लाइन का उल्टा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन, है ना। तो यानी कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे जाना। तो डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और डिसेंट। डिसेंट का मतलब भी होता है नीचे नीचे आना, है ना। डिसेंट का मतलब जनरली हम राजा महाराजाओं के कंटेक्स्ट में इस शब्द को यूज करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेफरेंडम का हिंदी में मीनिंग होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। तो जब एक ऐसा मतलब वैसे इंडिया में ये चीज नहीं होती है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि फिनलैंड है या फिर पोलैंड है, तो उन कंट्रीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और लिटरेसी जहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे एक रेफरेंडम इशू किया जाता है, जहाँ जो जनता होती है, जो पीपल ऑफ द कंट्री होते हैं, जो उस कंट्री के लोग होते हैं, उनसे किसी भी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर वोटिंग ले ली जाती है ना। तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट वोटिंग करने को मिल जाए किसी पर्टिकुलर इशू पे, ठीक है ना, तो अभी हम जनरली जो वोट करते हैं, हम पहले वोट करते हैं और हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। लेकिन रेफरेंडम में लोग जो है वो डायरेक्ट इश्यूज के ऊपर वोट करते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिमस वर्ड होता है वोट करना, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट भी इसका ही सिनोनिमस वर्ड होता है। प्लेबिसाइट का मतलब भी होता है जनमत संग्रह, पोल करना या बैलेट करना। ठीक है, इसका एंटोनिमस वर्ड क्या होगा, टेबल या एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना या किसी चीज को ना कर पाना। एंटीपैथी। एंटीपैथी जो है वो इम्पैथी का अपोजिट वर्ड है। रेफरेंडम से भी अपोजिट हो जाएगा कि जहां हमें क्या, रेफरेंडम में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन, पूरे जो लोग हैं कंट्री के, वो किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर वोट कर रहे हैं। एंटीपैथी में क्या होगा कि कोई भी वोट नहीं करना चाहेगा या कोई उस चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहेगा। ठीक है ना, अगला वर्ड देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है कंसोलिडेट करना। ठीक है ना, कंसोलिडेट जो है वो क्या है, हमारा एक वर्ब है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है कि कंसोलिडेट करने का मतलब होता है एक साथ जोड़ना, मर्ज करना, कंबाइन करना, स्ट्रेंथन करना। जब हम यूनाइट हो जाते हैं, जब हम साथ में जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसलिए उसका कंसोलिडेट करने का सिनोनिमस वर्ड क्या है, स्ट्रेंथन, यूनाइट करना। एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी कि एंटोनिमस वर्ड क्या हो जाएगा, सेपरेट करना, वीक करना, डिस्पर्स करना या डिवाइड करना। डिस्पर्स ये जो शब्द है, ये जनरली अगर आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल में आपकी जब असेंबली डिस्पर्स होती है, ठीक है ना, असेंबली डिस्पर्स करने का मतलब क्या होता है कि भाई जितने बच्चे हैं वो सब अपनी अपनी क्लास में चले जाएं, तो बिखर जाते हैं बच्चे। और वहीं जब असेंबली लगती है तो सारे बच्चे क्या होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज करते हैं, सब लोग अपनी अपनी लाइंस बना लेते हैं, तो कंसोलिडेट होते हैं उस समय में। और जब डिस्पर्स कर दिया तो सारे बच्चे अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं, तो उसे सेपरेट करना कहते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेट का मतलब क्या हुआ, मजबूत करना या फिर मर्ज करना, कंबाइन करना या स्ट्रेंथन करना। अगला वर्ड देखते हैं जो कि हमारा लास्ट वर्ड है। लास्ट हमारा वर्ड है आज का, वो है इन्वेजन। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना। अभी जनरली रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया, है ना। तो इन्वेजन का सिनोनिमस वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट मतलब मारपिटाई करना या किसी को अचानक जा करके उसके ऊपर हमला कर देना। रेड डालना, रेड भी अचानक से होती है। ऑनस्लॉट का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से गए और पूरी तरीके से मार दिया किसी को, है ना, पूरा मतलब कंप्लीटली खत्म कर देना। किसी जगह में कोई लोग गए और कंप्लीटली उस जगह को या वहां पे जो भी लोग थे उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देना, अटैक करना, है ना। तो ये सारी जो शब्द हैं, इन सब का मतलब होता है आक्रमण करना। इन्वेजन का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि आक्रमण करना, किसी के ऊपर अटैक करना। एंटोनिमस वर्ड क्या हो जाएगा, रिट्रीट करना। रिट्रीट करने का मतलब होता है जब आप पीछे हटते हो। रिट्रीट करने का मतलब क्या होता है, जब आप पीछे हटते हो या फिर अगर आप डिफेंड कर रहे हो या फिर अगर आप सरेंडर कर रहे हो, है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कि एंटोनिमस वर्ड्स हो जाएंगे इन्वेजन के। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना, अटैक करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिट्रीट करना, डिफेंड करना या सरेंडर करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतने ही वर्ड्स थे, ज्यादा वर्ड्स का वीडियो नहीं बना रहा हूँ,
क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिनोनिमस वर्ड्स भी होते हैं, एंटोनिमस वर्ड्स भी होते हैं, तो काफ़ी सारे वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, इसलिए ज़्यादा वर्ड्स भी इंक्लूड करना उतना मुझे सही नहीं लग रहा है। अभी देखते हैं आगे और वीडियोस बनाएंगे तो उसमें वर्ड्स को और ज़्यादा वर्ड्स को हम इंक्लूड करेंगे। अभी हम 5-6 स्लाइड्स ही अभी रख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो और स्लाइड्स इसमें इंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू for watching this video, and thank you and goodbye, and please like, share and subscribe.